नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 321। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? तो अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की तथा जायसी ने पद्मावत प्रेमाख्यान की रचना तथा उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन हुआ है? यह तन जारू झार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकु ते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाओ। तो यहाँ पर अभिलाषा, विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। यह तन जारू झार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकु ते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाओ। उपयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है। उक्त पंक्तियां ये जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत हैं तथा जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मोही का हसेसी की कोह रही किसने कहा है? तो ये जायसी ने शेरशाह से कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जायसी काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जायसी ने शेरशाह से कहा, मोही का हसेसी की कह रही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या बनाने वाले कुम्हार पर अर्थात भगवान पर। इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उसने क्षमा मांगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्षमा कीजिए। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसकी घोषणा किसने की है? तो अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसकी घोषणा मंसूर कवि ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मंसूर कवि एक तसव्वुफ अर्थात सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिनको सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुकद्दर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया था। इनको अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि के बहुत ही करीब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? तो कुतुबन के गुरु का नाम ये शेख बुरहान रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये सभी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधि तथा छंद दोहा और चौपाई रहा है। क्षमा कीजिए, आज थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, इसकी वजह से आपको थोड़ी असुविधा हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार ये समासोक्ति रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रस रतन के रचयिता, तो रस रतन के रचयिता ये पुहकर कवि रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। रस रतन के रचयिता पुहकर हैं। पुहकर कवि ये जहांगीर के समय में थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ ये इंद्रावती रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: अनुराग बांसुरी,
रोज़दुल हकायक, जो कि फ़ारसी भाषा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में रतन सेन ये मन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। बाकी जो पात्र हैं वो किसके प्रतीक हैं ये भी देख लेते हैं। 14 भुवन ये मानव पिंड के प्रतीक है। चित्तौड़ ये शरीर, रतन सेन ये मन के प्रतीक है। सिहलदीप ये हृदय, पद्मावती बुद्धि परमात्मा, हीरामन तोता ये गुरु, नागमती ये भोग विलास अर्थात संसार का प्रतीक है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत है। पद्मावत के में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा रहा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत इत्यादि। मृगावती के रचनाकार ये कुतुबन है। मधुमालती के रचनाकार मंझन, प्रमाल रासों के रचनाकार जगनिक, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।